हरे कृष्ण। जय भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर, विषय द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। इसका श्लोक संख्या 28। तो कल तक जो है हमने चर्चा किया कि सूत गोस्वामी कुछ लिस्ट सूची प्रस्तुत करते हैं भगवान के अलग अलग अवतारों की, कल के अवतार तक समाप्त करते हैं। और फिर भगवान फिर सूत गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसे भगवान हरि के अनेकों अनेकों असंख्य अवतार हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। और वो सब के सब जो अवतार हैं वो सब दिव्य होते हैं। और साथ साथ में इनके अलावा, इन असंख्य अवतारों के अलावा भगवान की असंख्य विभूतियां भी हैं जो अलग अलग तरीके से इस भौतिक ब्रह्मांड का संचालन या उसमें कार्यरत रहते हैं। अब आज का जो श्लोक है सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का, इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। या पूरे भागवतम का ये सबसे इसेंशियल श्लोक बोल सकते हैं। पूरे भागवतम का जो बेस है ये श्लोक है, या पूरे भागवतम का निष्कर्ष है इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। पूरे भागवतम में 10 विषय वस्तु हैं। हमने गौर कथा में से चर्चा किया था कि 10 विषय वस्तु हैं भागवतम में। ये सेकेंड कैंटो के पहले अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में आई थिंक ये वर्णन होता है। तो उसमें से जो आखिरी विषय वस्तु वर्णन की गई, आश्रय तत्व जिसको बोलते हैं, वो 10वें स्कंद है। और वो आश्रय कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण, जिन पे बाकी सारे विषय वस्तु निर्भर है। तो इस श्लोक में अब वर्णन करने जा रहे हैं सूत्र गोस्वामी। ये सूत्र इसको, ये जो अध्याय है ये एक प्रकार से सूत्र है पूरे भागवत का। सूत्र का मतलब होता है कि इसी का विस्तार जो है पूरा भागवत में फिर वर्णन किया जाएगा। यहाँ पे तो पूरा सूची प्रस्तुत किए भिन्न भिन्न अवतारों का, बस एक एक दो दो श्लोक में उनके अवतार और उनकी कुछ लीलाएं, कुछ गुण का वर्णन किए। अब आगे आने वाले स्कंधों में उन सभी अवतारों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। और विशेष रूप से भगवान कृष्ण का 10वें स्कंध में जो है वर्णन किया जाएगा, जो कि पूरे भागवत का ऑलमोस्ट 35% पोर्शन बनाता है। टोटल 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, 3-3.5 हजार से ज्यादा श्लोक हैं। तो उसमें कृष्ण के अद्भुत लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। और इस अध्याय का ये जो श्लोक है ये भी सबसे मूल इस अध्याय का निष्कर्ष श्लोक, जिसमें सभी अवतारों का क्या संबंध है कृष्ण के साथ ये वर्णन प्राप्त होता है। तो इसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं, एतेषां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। तो आप सभी भक्तों को ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। इस श्लोक को सबको याद कर लेना चाहिए। राकेश वो ये श्लोक आप जो है चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए और सब हाँ भक्तों प्रभु को जी। लेके याद कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। आप कृष्ण, क्योंकि हरे कृष्णा से बिलोंग करते हैं, कृष्ण को ही परम भगवान मानते हैं, तो कई लोग आके प्रश्न पूछेंगे आप कृष्ण को परम भगवान क्यों मानते हैं? कृष्ण तो अवतार हैं, पहले तो विष्णु आए, नारायण आए, या पहले राम आए, तो आप लोग हरे कृष्णा ही क्यों करते हैं? तो चलो कीर्तन जप में, कीर्तन में तो हम लोग हरे कृष्णा और हरे राम भी है, दोनों हैं, तो हम उनको इस तरह से स्पेसिफाई कर देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ नहीं, हम लोग हरे कृष्ण मंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें कृष्ण भी है और राम भी है। हालांकि जो भक्त है उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें जो कृष्ण और राम है ये दोनों ही कृष्ण ही हैं। जो राम आया है, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि हरे जो है वो श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी का एक नाम हरा है। तो हरे राम, तो हरे राम में जो राम आता है वो रामचंद्र भगवान नहीं, वो राम जो है राधिका रमण। तो कृष्ण का भी एक नाम राम भी है। इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र ये युगल मंत्र है, ये प्रेम मंत्र है, राधा कृष्ण का ही मंत्र है, राधा कृष्ण ही है। हरे कृष्ण भी राधा कृष्ण हुआ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे भी राधा कृष्ण, हरे राम ये भी राधा कृष्ण ही है। कृष्ण का एक दूसरा राम है, नाम है राम, और राम का मतलब होता है जो आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण आनंद प्रदान करते हैं विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी को, इसलिए राधिका रमण भी, राधिका राम भी बोला जाता है कृष्ण को, या राधिका रमण के नाम से भी
विख्यात हैं और राधिका रमन के बहुत सुंदर विग्रह हैं वृंदावन में। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में भी कृष्ण ही है। और हम जितने भी गौड़ी वैष्णव के मंदिर देखेंगे उसमें विशेष रूप से राधा कृष्ण के ही मंदिर रहते हैं। और गौर निताय श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के कंबाइंड इनकारनेशन है। और उन्होंने ही ये राधा कृष्ण जो प्रेम है ये प्रदान किया है हम सबको। इसलिए सभी मंदिरों में गौर निताय और राधा कृष्ण। और कुछ कुछ मंदिरों में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, तो जगन्नाथ भी वही कृष्ण है। और विशेष रूप से वो वृंदावन के भाव में वो कृष्ण है। हालांकि कुछ लोग जगन्नाथ जी को द्वारकाधीश के रूप में भी जानते हैं, तो रथ यात्रा सेलिब्रेट करते हैं तो उनको द्वारकाधीश बोलते हैं। लेकिन वास्तव में जो गौड़ी वैष्णव उनका भाव है कि जगन्नाथ जो है वास्तव में श्याम सुंदर है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का पहली बार दर्शन किए तो जगन्नाथ जी को श्याम सुंदर के रूप में दर्शन किए, क्योंकि जगन्नाथ वो कृष्ण का वो रूप है जो वृंदावन से दूर और वृंदावन के विरह में, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के विरह में महाभाव की स्थिति में है। इसलिए वो भी श्याम सुंदर हैं, जगन्नाथ जी हैं। अब रही बात कि कुछ इस्कॉन मंदिरों में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के भी विग्रह हैं, तो उसका मुख्य प्रयोजन था प्रभुपाद जी ऐसे विशेष स्थानों में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को स्थापित किए जहाँ पे राम भक्तों की संख्या ज्यादा है। इसलिए जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन स्थानों पे जो मेन विग्रह है मुख्य जो बीच में है श्री श्री राधा रास बिहारी है, वो में भी आप देखेंगे तो राधा कृष्ण है। और सबसे पहले हैं गौर निताय। और फिर एक और ऑल्टर बनाया गया है सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के लिए, वो प्रचार के उद्देश्य से है। तो कई राम भक्त होते हैं, तो इसलिए कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपके मंदिरों में केवल भागवत कथा क्यों होती है, केवल कृष्ण का ही कथा क्यों करते हैं, राम कथा क्यों नहीं होती। तो राम कथा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, हम लोग भी ऑनलाइन डेली रात को राम कथा करते ही। और ऐसे अनेकों भक्त हैं जो राम कथाएं करते हैं। और जब विशेष अवसर आता है, रामनवमी है, सीता नवमी है, और इस प्रकार के दशहरा है, दिवाली है, तो उस वक्त जो है राम कथा भी किया जाता है। लेकिन विशेष जो अ, बल दिया जाता है वो राधा कृष्ण कृष्ण की लीलाओं को दिया जाता है। और उसमें भी जो राधा कृष्ण वृंदावन का जो भाव है उसको वर्णित किया जाता है। ये गौड़ीय संप्रदाय की ये विशेषता है या मूड है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए कभी ये प्रश्न ये पूछना उचित नहीं है। अभी जैसे कोई व्यक्ति शिव संप्रदाय में जाएगा तो वहां पे वो भगवान नारायण का ही पूजा उपासना करते हैं और उनका फोकस वही रहता है दास भाव में ही। तो वहां पे जाके कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे आप कृष्ण का पूजा क्यों नहीं करते, आप कृष्ण का कीर्तन क्यों नहीं करते, कृष्ण की कथा क्यों नहीं करते। ये प्रश्न उचित नहीं है, क्योंकि वहां पे उस संप्रदाय में उनके आचार्यों ने, प्रामाणिक आचार्यों ने, जो प्रोमिनेंट आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, तो उन्होंने उनको वो नारायण की ऐश्वर्य वाली और दास्य भक्ति प्रदान की है। तो वहां पे वो मुख्य भाव है ना। और उसी प्रकार से रामानंदी संप्रदाय में आप जाएंगे तो वो लोग राम भक्त होते हैं। तो ज्यादातर राम राम कथा, रामायण, रामचरितमानस और राम लीला और राम भगवान का भजन करते हैं। तो वहां पे जाके हम ये नहीं बोल सकते कि आप नारायण का पूजा क्यों नहीं करते हैं, आप राधा कृष्ण पूजा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनके संप्रदाय में उनके आचार्यों ने वो उनको राम भक्ति प्रदान की है। तो उस भाव को पालन करते हुए अपनी जगह पे वो अच्छे से राम भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसलिए कभी हौच पौच नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। अब हमको जो संप्रदाय में हम जुड़ते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हम किसी भी संप्रदाय में जुड़ सकते हैं। लेकिन हम जिस संप्रदाय में जुड़ते हैं तो उसके प्रति हमको लॉयल होना चाहिए। पहली बात तो ये है। फिर उसमें और विशेष रूप से जो दीक्षा लेना चाहते हैं या दीक्षा ले चुके हैं, तो उनको भी जो उस संप्रदाय के अ, जो शिक्षाएं हैं या जो मूड है, जो भाव है, उसी को अंगीकार करना चाहिए। फिर ये नहीं पूछना चाहिए कि हम वो भी तो कर सकते हैं, नरसिंह भगवान भी तो भगवान है, तो हम उनका भी पूजा क्यों नहीं कर सकते। तो करते हैं, नरसिंह भगवान का भी पूजा इंट्रोड्यूस किया है प्रभुपाद जी ने, नरसिंह आरती करते हैं। लेकिन जितना इंट्रोड्यूस किया है उतना ही, और नरसिंह भगवान का पूजा भी हम इसी भाव में करते हैं। इस भाव में करते हैं कि नरसिंह भगवान की कृपा से हम भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये भाव गौड़ी वैष्णव का विशेष रूप से ऐसा रहता है। और इसी प्रकार से सब तो अलग अलग भगवान के अलग अलग अवतार हैं। किसी भी भक्त का किन्हीं भी अवतार से विशेष आकर्षण हो सकता है, उनका वो भक्ति पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हम किस जैसे कोई भक्त है किसी अवतार का वो से आकर्षित है और पूजा करता है, भक्ति करता है, तो हमको उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप केवल राम का ही क्यों कर रहे हैं, आप नरसिंह भगवान का क्यों नहीं कर रहे हैं, कृष्ण का क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। और विशेष रूप से अगर हमने किसी संप्रदाय में हमने लिया है दीक्षा, तो उस भाव को हमको स्वीकार करना चाहिए। इस्कॉन में, जैसे कि इस्कॉन मतलब गौड़ी संप्रदाय, श्री चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय,
इस संप्रदाय में जो दीक्षा लेना चाहते हैं या दीक्षा ले चुके हैं, तो उनको फिर इस संप्रदाय की शिक्षा, इन संप्रदाय के मंत्र और इसके भाव को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करना चाहिए। फिर ये नहीं बोलना चाहिए कि हम जय जय राम, जय जय राम, जय जय सीताराम भी तो जप कर सकते हैं। वो कर सकते थे, मतलब आप जब ओपन है, अभी ओपन फील्ड में आप हैं, तो आप कर सकते हैं। आप एक बार फिर कहीं पे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने का आप तैयारी करते हैं, तो आपको केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। दैट इज लॉयलिटी फॉर द संप्रदाय। वो लॉयल्टी है। लॉयल्टी का मतलब होता है क्या बोलेंगे उसको, आज्ञा, आज्ञा का पालन करना ईमानदारी से, या उस संप्रदाय के भाव को स्वीकार करना। तो इस प्रकार से ये हमारा ये इंटरनल मूड है। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछ सकता है फिर अलग अलग तरीके से कि कृष्ण तो बाद में आए, राम पहले आए, इस प्रकार से, तो हमारे पास ये उत्तर होना चाहिए हमको। हम उनको बता सकें कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है, वो सारे अवतारों के भी स्रोत हैं। और भागवत जो ग्रंथ है वो अमल पुराण है, और पूरे विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भागवत का अथॉरिटी है। भागवत ग्रंथ की अथॉरिटी को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो भागवत के ये पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का ये 28 नंबर श्लोक, ये सब भक्तों को, विशेष रूप से जो कृष्ण भक्तों को याद करना चाहिए। इसमें बड़े स्पष्ट रूप में सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि बाकी जो सब हैं अवतार वो कृष्ण के अंश या कला है, और कृष्ण जो है परम भगवान। हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से, ऑल ऑफ द above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Sri Krishna is the original personality of God. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the theists. इसका बहुत बड़ा तात्पर्य है, तात्पर्य भी पढ़ेंगे, कल भी इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड इनकारनेशन, एते, एते शब्द सूचित करता है ऑल दीज, यानी अभी तक जितना भी लिस्ट बताए, कितने लिस्ट बताए, 22 अवतारों का लिस्ट दिए हैं, सूची दिए हैं। सूद गोस्वामी यहाँ पे पिछला जो लिस्ट हमने चर्चा किया 22 अवतार के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद एते चा, चा शब्द सूचित करता है, यहाँ पे सूद गोस्वामी ने 22 अवतारों का लिस्ट तो दिया है, लेकिन जिनका नाम नहीं भी दिया है वो सब भी, यानी ये 22 सारे के सारे 22 अवतार, और साथ ही साथ में चा शब्द सूचित करता है कि अन्य और भी जितने असंख्य अवतार हैं वो सब के सब क्या है, या तो भगवान कृष्ण के, या तो भगवान पुंसा, पुंसा मतलब होता है पुरुष अवतार। पुंसा जो विशेष रूप से कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु विशेष रूप से। तो ये सब के सब जितने भी अवतार इस पृथ्वी में या पूरे इस ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, वो क्या है, या तो पुंसा यानी पुरुष अवतार के, गर्भोदक्षाय शिरोदक्षाय विष्णु के अंश हैं, या कला है। अंश का मतलब होता है प्लेनरी पोर्शंस, यानी डायरेक्ट वो भगवान के ही विस्तार होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं, विष्णु तत्व की कैटेगरी में होते हैं। और कला का मतलब होता है पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शंस। हाँ, इसका मतलब है कला शब्द सूचित करता है शक्त्यावेश अवतार, जिसमें भगवान खुद जो है विष्णु तत्व नहीं जाते हैं, लेकिन अपने शक्ति का एक पोर्शन प्रदान कर देते हैं। तो एक शक्ति संचारित करके किसी अपने नित्य पार्षद को, शुद्ध भक्त को भगवान शक्त्यावेश अवतार के रूप में भेजते हैं, तो उसको कला बोला जाता है, भगवान की कला है वो। और अंश मतलब डायरेक्ट भगवान का विस्तार। तो जितने भी अवतार हुए यहाँ पे सूची दी है, और जितने सूची नहीं भी दी यानी असंख्य जितने भी अवतार है वो सब के सब या तो अंश अवतार है या तो कला अवतार है भगवान पुंसा के, यानी भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के। लेकिन आगे फिर बता रहे कृष्णस्तु, तू मतलब बट, लेकिन कृष्ण जो है, इसलिए भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान। तो यहाँ पे एक बात और बड़ी स्पष्ट समझना चाहिए कि जब सूत गोस्वामी लिस्ट प्रस्तुत कर दिए पूरा, तो उसमें आपको अगर याद होगा तो 19 और 20 नंबर के अवतार में कृष्ण बलराम का वर्णन करते हैं कि 19 और 20 नंबर अवतार में कृष्ण बलराम प्रकट होते हैं। इस प्रकार से कृष्ण को भी अवतारों की सूची में डाल दिया सूत गोस्वामी ने। फिर उसके बाद वो विचार किए कि वास्तव में अब क्लैरिफिकेशन भी करना जरूरी है ना। हालांकि मैंने अवतारों की सूची में तो कृष्ण का नाम डाल दिया, लेकिन क्यों डाल दिया, वो गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने जब आए तो अवतार का कार्य भी किए, इसलिए उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उनको मेंशन अवतार के रूप में भी मेंशन किया गया है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं। जैसे कोई कंपनी का मालिक है,
तो वो अपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी कंपनी में अलग अलग प्रोफाइल है, पोस्ट निकालता है ना। कोई किसी को फाइनेंस डायरेक्टर, किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी को मार्केटिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग हेड बनाता है, और पब्लिसिटी और हाँ जैसे पब्लिक रिलेशन, पीआर हेड बनाता है। इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट डिसाइड करता है। किसी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनाएगा, सीएफओ बनाएगा, इस तरह से। लेकिन इस प्रकार के अलग अलग पोस्ट निर्धारित करता है, और वो खुद कंपनी का मालिक है। उसी ने सारे पोस्ट क्रिएट किए हैं, सबको इंटरव्यू लेके उसने उस पोस्ट में डाला है। लेकिन वो कंपनी का मालिक भी खुद भी एक बार कई कई बार कोई पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है या सीईओ बन सकता है, वो उसके ऊपर है। तो जब लिस्ट बनाया जाएगा कि इस कंपनी में कौन कौन से प्रोफाइल हैं और उनका नाम क्या है, तो उस नाम में जब प्रोफाइल मेंशन करेंगे, तो अगर जो कंपनी का असली मालिक है वो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो जब मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा जाएगा तो उसका नाम वहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि वही है मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन साथ में उसके ब्रैकेट में भी लिख देंगे ऑनर ऑफ द कंपनी, कि वो ऑनर भी है। उसी प्रकार से जब लिस्ट सारे अवतारों की लिस्ट प्रस्तुत करने जा रहे थे सूत्र गोस्वामी, तो उनमें से विशेष जो अवतार हुए, जो हमारे मनुष्य समाज के लिए जो जिनका विशेष योगदान है, तो उनका उन ऐसे 22 अवतार का वर्णन करते हैं। तो उसमें कृष्ण बलराम को भी लिख देते हैं, कृष्ण का भी नाम लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण जब आए थे तो उन्होंने वो धर्म की स्थापना और असुरों का वध करने का भी कार्य किया था, जो कि अवतार का कार्य। अवतार के कर्तव्य होते हैं। तो अवतार के कर्तव्य क्या होते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का संहार करना, ये अवतार के कर्तव्य है। ये कृष्ण का कर्तव्य नहीं है। कृष्ण को जब ये कार्य करना होता है, कृष्ण का कर्तव्य है मतलब, लेकिन कृष्ण जो है खुद डायरेक्टली नहीं करते हैं। कृष्ण अपना अवतार भेजते हैं, और वो अवतार आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण कुछ और कारण से जब आना चाहते हैं, ये हमने चैतन्य चरितमृत में बहुत विस्तार से डिस्कस किया है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कृष्ण कुछ और कारण से जब उनका आने का समय होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, और वो कारण होता है केवल और केवल कृष्ण जो है वो ब्रज की जो शुद्ध प्रेममय भक्ति है, उस रस का को प्रकाशित करने के लिए आते हैं, उसकी झलक दिखलाने के लिए आते हैं, बस ये कार्य है। असुरों का संहार करना, धर्म की स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना, ये कृष्ण का कर्तव्य नहीं, ये धर्म, ये अवतारों का कर्तव्य है। तो इसको करने के लिए कृष्ण अवतार के रूप में भेजते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा और हिरण्यकशिपु का वध, तो इसके लिए कृष्ण अपने अवतार हिरण्यकशिपु के सॉरी नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। इसी तरह से जब रावणासुर का वध करना है, और जो है भक्तों की रक्षा करना, देवताओं को जो है सुख शांति प्रदान करना है, तो राम अवतार के रूप में है। इसी तरह वामन देव का अवतार के रूप में है। तो ये लिस्ट है। लेकिन जब कृष्ण अपने खुद के कार्य, कुछ पर्सनल कार्य के हेतु आते हैं, तो उस वक्त जब कृष्ण आते हैं और उस समय अगर धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता होती है, तो कृष्ण खुद ही कर देते हैं, वो अन्य अवतार को भेजने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए उनको अवतारों की सूची में भी वर्णन किया जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इस तरह के अवतारों की सूची में वर्णन करने के पश्चात सूत गोस्वामी विचार किए कि जो लोग तत्वज्ञानी नहीं है, तो वो लोग कहीं मिसअंडरस्टैंड न कर जाएं, गलत न समझ लें कि कृष्ण को भी अवतार की सूची में डाला गया है, इसलिए कृष्ण भी विष्णु के अवतार हुए। तो इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए जो पाठक हैं उनके दिमाग से ये संशय ना आ जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ जाए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप में सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि मैंने जितने भी अवतार बताए हैं, एते च अंश कला पुंसा, वो सब के सब पुंसा यानी विष्णु के अवतार हैं। तू बट, है ना, तू, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं, ये स्पष्ट करती है कि पूरा लिस्ट असंख्य अवतारों का लिस्ट है, ये सब के सब भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण को छोड़कर। तो ये जो दूसरा लाइन है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तू शब्द सूचित करता है बट, लेकिन, यानी बाकी सब विष्णु के अवतार हैं, गर्भोदक्ष विष्णु के अवतार है, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। ये बात हमको ध्यान से समझना चाहिए। कृष्ण कौन है? भगवान भी नहीं है कृष्ण, कृष्ण स्वयं भगवान है। ये दोनों में भी अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अभी एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जो नए लोग होंगे, हो सकता है तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकता है, इसे क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, चाहे वो विष्णु हो, नारायण हो, और जो इस संसार में आते हैं लीला अवतार लेकर के, और कृष्ण है, तो ये सब के सब एक ही हैं, तत्व एक ही है। ये सब के सब विष्णु तत्व हैं, और सब के सब क्या है? पुरुष हैं या कंट्रोलर हैं, ये हमको समझना चाहिए। हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो तत्वों के हिसाब से तो सब एक ही हैं, लेकिन उस तत्वों में भी
एक होते हुए भी उनमें अंतर है, और क्या अंतर है ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण जो है सारे अवतारों के स्रोत हैं, इसलिए जो बाकी अवतार हैं वो कम श्रेणी के हो गए। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि कृष्ण तो आदि पुरुष हैं, उन्हीं से सारे अवतार प्रकट हुए हैं, इसलिए बाकी अवतार तो सब छोटे मोटे हैं, उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, बाकी क्योंकि हमको एक और चीज समझना है, ये अंश शब्द के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा कल विस्तार से, कि ये जो इस भौतिक संसार में अंश यहाँ पे जो आया है, एते च अंश कला पुंसा, ये जितने भी अवतार हैं भगवान पुंसा यानी विष्णु के या तो अंश हैं या तो कला है। तो अंश शब्द का अर्थ ये नहीं है इस भौतिक संसार के जैसे कि कोई वस्तु है और उसका अंश आपने निकाल लिया तो जो अंश निकला है वो छोटा होता है किसी वस्तु से, इस भौतिक संसार का रूल है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में अंश का मतलब ये नहीं होता है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग अंश का मतलब ये होता है कि वही भगवान अपने आप को उस रूप में प्रकट कर रहे हैं जिसमें वो अपनी संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति को नहीं प्रदर्शित करने वाले हैं। केवल उस मिशन को, उस कार्य को, अवतार में आकर के उस समय उस किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए जितने ऐश्वर्य और जितने शक्ति की आवश्यकता है केवल उतना ही उन्होंने प्रकट किया, और इसलिए उस प्राकट्य स्वरूप को अंश बोला जाता है। ठीक है, और इसको विस्तार से कल हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कृष्ण है वो जब राम के रूप में आते हैं या जब वो नरसिंह देव के रूप में आते हैं या अन्य अन्य अनेक अवतारों के रूप में आते हैं, तो वो दो व्यक्ति नहीं हुए, ये ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण और राम ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं, तो वही राम जो है वही कृष्ण है। लेकिन जब राम के रूप में आते हैं तो अपने सारे ऐश्वर्य को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे माधुर्य लीला नहीं प्रदर्शित करते हैं, वेणु माधुरी नहीं प्रदर्शित करते हैं, रूप माधुरी प्रदर्शित नहीं करते हैं, लीला माधुरी नहीं प्रदर्शित करते हैं, केवल 60 गुणों को प्रदर्शित करते हैं। कृष्ण जब आते हैं तो ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है यानी परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, जिनका इस भागवत ग्रंथ के पहले श्लोक में जिनका ध्यान कर रहे हैं वेद व्यास जी, वो कौन है? वो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, तो जो परम सत्य है, तो परम सत्य है जो पूर्ण रूप से अपने आप को जब प्रकट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, जो परम सत्य का जो 100%, 100% जो स्वरूप है वो कृष्ण है। और उसमें भी, कृष्ण में भी जो श्याम सुंदर रूप है वृंदावन के, वो परम सत्य का पूर्ण स्वरूप है, 100% पूर्ण स्वरूप है। वही परम सत्य जब अपने आप को पूर्ण न प्रकट करके अपने कुछ आंशिक, कुछ ऐश्वर्य को नहीं प्रकट करते हैं, तो वो फिर अलग अलग रूप बन जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति वही है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है तो वो घर पे अपने पूरा इनफॉर्मल तरीके से रहता है ना, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। लेकिन वही व्यक्ति जब घर से ऑफिस जाएगा तो फिर कुछ अपना जो ड्रेस कोड है वो चेंज कर लेगा, और थोड़ा फॉर्मल बन जाएगा, इनफॉर्मल नहीं रहेगा। थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज कर लेगा, टाई वाई लगा लेगा, है ना? यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, अपने आप को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर रहा है अभी ऑफिस में। ऑफिस में वो तू मैं करके बात नहीं करेगा, घर पे रहेगा तो अपने भाइयों से, बच्चों से थोड़ा प्रेम से हंसी मजाक भी करेगा, लेकिन ऑफिस में वो सब नहीं करेगा। तो घर पे दोनों चीज कर सकता है, वो गंभीर भी रह सकता है और इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक अनौपचारिक तरीके से बातचीत भी कर सकता है। तो वो पूर्ण स्वरूप है वहां पे। लेकिन जब ऑफिस जाता है तो अपनी अनौपचारिकता को त्याग देता है, वो फॉर्मल बन जाता है ना, केवल जो औपचारिक चीजें होंगी वही बातें करेगा, गंभीर हो जाएगा। तो वो जो है अवतार है। लेकिन व्यक्ति तो सेम ही है। तो इसलिए अगर कोई बोलेगा कि घर का जो, वो जो व्यक्ति घर पे है और जो ऑफिस गया दोनों अलग अलग हो गए, तो ये गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। व्यक्ति वही है लेकिन ऑफिस में जरूरत नहीं है वो सब चीजों को, यानी वहां पे रेस्ट्रिक्शन को स्वीकार किया है। तो उसी प्रकार से वही कृष्ण जब नारायण के रूप में आते हैं या जब अन्य अन्य अवतार लेकर के आते हैं, तो वो कुछ मर्यादा में रहते हैं। वो पूरी तरह से अपने सारे समस्त ऐश्वर्य को प्रदर्शित नहीं करते, है ना। भगवान रामचंद्र आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने गए, उन्होंने किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, है ना। वही कृष्ण राम के रूप में जब आते हैं। लेकिन जब कृष्ण आए तो उन्होंने कोई मर्यादा और मर्यादा को उनके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई उसके उनके लिए कोई फर्क नहीं है। तो इससे प्रूफ होता है कि कृष्ण जो है पूर्ण रूप से वो परम सत्य का संपूर्ण अभिव्यक्ति है। और उनकी लीलाओं में भी ये पता चलता है, और साथ ही साथ में उनके गुणों के द्वारा प्रदर्शित चलता है, पता चलता है, और अन्य और कथाएं आएंगी उससे भी पता चलेगा। तो यहाँ पे विशेष रूप से ये समझने वाली बात है।
कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है। तो ये भगवान और स्वयं भगवान में क्या अंतर है थोड़ा सा, तो भगवान जो है, जो षड ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, वो भगवान कहलाते हैं, है ना। तो कृष्ण के पास भी षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, भगवान रामचंद्र भी षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, और नरसिंह देव भगवान, श्री अजीब गोस्वामी बताते हैं कि ये तीन, कृष्ण, राम और नरसिंह, ये तीन षडैश्वर्य परिपूर्ण होते हैं, इनको भगवान की कैटेगरी में रखा जाता है। और नारायण है, विष्णु है, ये भगवान की कैटेगरी में आते हैं। बाकी सब ये इन्हीं भगवान के या तो अंश होते हैं या तो कला होते हैं, विस्तार होते हैं। तो भगवान में नारायण को भी भगवान बोला जाता है, राम को भी भगवान बोला जाता है, और कृष्ण भी भगवान। लेकिन स्वयं भगवान सूचित करता है कि जो ओरिजिनल भगवान, जिनसे बाकी भगवान प्रकट हुए, वो स्वयं, स्वयं मतलब द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इन पर्सन और हिमसेल्फ, या द एब्सोल्यूट ट्रूथ, 100% जो परम सत्य है, वो उसका जो स्वरूप है वो स्वयं भगवान के नाम से जाना जाता है, वो कृष्ण है। और उन्हीं को आदि पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी बोलते हैं, व्याख्या करते हैं। तो आदि पुरुष, पुरुष तो नारायण भी हैं, पुरुष तो रामचंद्र भी हैं, पुरुष तो नरसिंह भगवान भी हैं। पुरुष का मतलब होता है भगवान, जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल करते हैं, हाँ, वो पुरुष कहलाते हैं। जो प्रकृति के नियंत्रक होते हैं, वो पुरुष कहलाते हैं। लेकिन आदि पुरुष मतलब, आदि पुरुष मतलब जिनके द्वारा सारे पुरुष प्रकट हुए, उनको आदि पुरुष बोलते हैं। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और यही बात ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में, ईश्वरः परमा कृष्ण, ईश्वर बहुत हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। अनादिरादिर गोविंदा, आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से इस श्लोक में स्पष्ट व्याख्या होता है। कल हम लोग थोड़ा और इसका तात्पर्य पढ़ के चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न हरे नहीं है कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, यस संजीत ब्रो। तो प्रभु जी, हम लोग को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने विष्णु भगवान मतलब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लिए, ये नहीं समझना चाहिए, नहीं? हाँ, मतलब कृष्ण जो है विष्णु के अवतार नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए। कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, और उनसे ही सारे विस्तार और अवतार प्रकट होते हैं। इस श्लोक से यही हमको शुद्ध गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने भी अवतार हैं वो भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं। ठीक है। सत्ययुग में जैसे प्रभु जी नारायण रूप में भी कृष्ण ही थे ना, ऐसा ही मतलब? हाँ, कृष्ण ही नारायण के रूप में आए। ओके। जी प्रभु जी, ठीक थैंक है। यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आकाश गौड प्रो, कुछ पूछना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये विष्णु जी भी तो 3 विष्णु जी हुए ना, गर्भो दक्षाय विष्णु, क्षीरो दक्षाय विष्णु और और महाविष्णु। हाँ, तो ये भी तो कृष्ण जी ही हैं हुए ना? हाँ, कृष्ण ही है, वही तो मैं समझाया अभी, कि कृष्ण ही ऑफिस में जब आते हैं तो विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा समझिए। अच्छा अच्छा। तो अंतर नहीं है।